औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम क्लास 11th का सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स है, इसमें हम टॉपिक थर्ड यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ वेरियस एंगल्स यानी टी रेशियोज ऑफ वेरियस और वेरियस यानी स्पेसिफिक एंगल्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एंगल जो है, अगर हम एंगल थीटा लेंगे, थीटा मान लो कि यहाँ थीटा साइन टी रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। सो इसमें देखते हैं हम साइन थीटा के बाद अगर ज़ीरो लिखेंगे हो गया साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, टेन ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। ये आपने आप 10th में भी पढ़ा है। और 11th में सिर्फ आपको ये देखना है कि ये 30 डिग्री जो है साइन 30 यानी साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, ये आपको मालूम है कि ये पाई बाई 1/2 होता है। इधर कॉस 30 है √3/2 एंड टेन 30 है 1/√3। अब 30 को यहाँ हम लिखते हैं रेडियन में, जहाँ इसको कन्वर्ट करते हैं इसको हम लिख सकते हैं पाई/6। कि पाई होता है 1/180 डिवाइड बाई 6, तो दैट इज इक्वल टू 30। इसी तरह 45 जो है 45 इज पाई/4 यानी पाई हो गया 180 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 45। इसी तरह 60 हो गया पाई/3 यानी 180 डिवाइड बाई 3 हो गया 60 डिग्री। 90 हो गया पाई/2 180 इज पाई एंड 270 इज 3 पाई/2 यानी 3 × 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री। इसी तरह 360 है 2 पाई यानी 2 × 180 हो गया 360। सो ये तो फ़र्क है 10th के मैथ का और 11th के मैथ का। अब यहाँ हमने देखना है वैल्यूज तो सेम है, जैसे कि साइन 30 है 1/2, कॉस 30 है √3/2, टेन 30 है 1/√3। इस तरह 45 में आपको आएगा ये 1/√2 1/√1 1। और 60 है आपको मालूम है, लेकिन इसका ये हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 60 यानी साइन ऑफ पाई/3 या कॉस ऑफ पाई/3 इक्वल टू 1/2 इन टेन ऑफ पाई/3 इक्वल टू √3 एंड सो ऑन। सिर्फ हमने आपको ये कर देंगे किस क्वाड्रेंट में जाता है। जब हम 90 तक आपने किया है 10th में, जब हम देखते हैं अब हम जाएंगे पाई में यानी साइन ऑफ पाई। जब इसने एक सेमी सर्कल इसने जब कंप्लीट किया है, मान लो ये अगर हमारे क्वाड्रेंट से साइन 0 होता है यहाँ, अगर हम 180 यानी इसने ये 90 भी क्रॉस किया है, अब ये इधर बराबर इसने ये कंप्लीट सेमी सर्कल क्रॉस किया है, अब इस क्वाड्रेंट में आ गया। सो दिस विल बिकम 0 एंड इस तरह कॉस ऑफ पाई इज इक्वल टू -1, सो टेन ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। और इसी तरह 270 है यानी 3 पाई/2 यानी इसमें इसको ये 90 ऐड हो गया। जब इस क्वाड्रेंट में आता है तो इसमें ऐड शुगर टू कॉफ़ी यानी इसमें 10 और कॉट आएगा पॉजिटिव, बाकी तो नेगेटिव आएंगे। इसका मतलब साइन तो -1 आएगा, तो कॉस 0 आएगा। सो 10 हो 1/0 या -1/0, सो दिस इज इक्वल टू नॉन डिफाइंड। इस 360 कंप्लीट सर्कल ये करेगा, कंप्लीट सर्कल हो 360, that is again this becomes 0 1 and 0। so T ratios of for related angles में आपको बताता हूँ। यानी अगर आपने अभी तक किया था थीटा, अब हम माइनस थीटा की तरफ जाते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा, जैसे आपको मालूम है अगर यहाँ हम लेंगे थीटा, मान लो ये एंगल थीटा है, थीटा अगर ये एंगल है, साइन का वैल्यू हम लिखे साइन थीटा या 30 डिग्री या कोई लिखो थीटा के बारे कोई भी एंगल। अगर माइनस थीटा यानी ये इस डायरेक्शन में आएगा, अब माइनस थीटा यहाँ आएगा, यही एंगल यही मेजरमेंट लेकिन इस डायरेक्शन में हो गया साइन ऑफ माइनस थीटा। सो माइनस थीटा यहाँ आएगा। अब हमने ये देखना है कि साइन ऑफ माइनस थीटा सो दिस इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा से प्लस कॉस आएगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, आपको ये हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स अगर हैं
ऐसे हमारे पास क्वाड्रेंट्स है। दिस इज ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी इसमें ऑल पॉजिटिव्स, इसमें शुगर यानी साइन एंड 1/साइन, 1/साइन मीनस क्वेश्चक, ये पॉजिटिव है इसमें। 2t हो गया 10 एंड इसका 1/10, 1/10 हो गया कॉट, 1/10, 1/10 मीनस कॉट, ये दो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। कॉफ़ी हो गया कॉस थीटा एंड 1/cos थीटा, 1/cos थीटा मीनस सेक थीटा, और ये दो इसमें पॉजिटिव हैं। सो यहाँ देखिए, क्योंकि ये आएगा माइनस थीटा जो है ना कॉस, माइनस थीटा यहाँ आएगा, इसमें कॉस जो है ना ये तो चेंज, कॉस थीटा जो है सो ये पॉजिटिव यहाँ रहता है। इस तरह जब साइनस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, बाकी सब नेगेटिव, टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। इसी तरह π/2 प्लस माइनस थीटा, देखिए π/2 प्लस माइनस थीटा क्या हो गया, अगर हम और यहाँ लेते हैं π/2, देखिए π/2 ये हो गया, π/2 हो गया 90 डिग्री। इस प्लस से अगर हम प्लस थीटा तो यहाँ जाएगा, यानी थीटा मानो कोई भी मेजरमेंट, यानी हो गया π/2 प्लस, यानी ये वाला एंगल सब आ गया, इतना एंगल, यानी π/2 इतना तक है, प्लस हम इसको करेंगे थीटा, इट मीन्स दैट दिस एंगल इज π/2 प्लस थीटा। अगर π/2 माइनस थीटा लिखना है, ये π/2 है ना, ये π/2 इसको माइनस थीटा इसी में आएगा, यानी इसमें आएगा माइनस थीटा, ये इतना एंगल आएगा आपको π/2 माइनस थीटा, इस वाले एंगल। यानी अब हमने देखे π/2 प्लस थीटा, यहाँ जब जाएगा इसको ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही रह गया। इट मीन्स दैट अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, सो इट मीन्स दैट साइन ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा, सो दिस इक्वल टू कॉस थीटा। वाई? बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, यहाँ ये भी पॉजिटिव है, यहाँ ऐड शुगर, यहाँ साइन और 1/साइन मीन क्वेश्चक, ये भी पॉजिटिव रहेगा, यानी इस मीन्स दैट ये साइन तो कन्वर्ट जब π/2 आएगा ये तो कॉस में चेंज होता है, लेकिन साइन तो प्लस ही रहेगी, प्लस थीटा, चाहे प्लस करो यहाँ या माइनस करो, अगर माइनस करोगे तो यहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो प्लस साइन आ गई, यहाँ तो करो ये तो माइनस साइन आ गई, यहाँ तो प्लस साइन, प्लस अगेन प्लस, क्योंकि यहाँ तो ऐड शुगर यानी साइन और उसका यानी क्वेश्चन, ये दो पॉजिटिव आएंगे, इस वजह से ये तो साइन हमेशा के लिए पॉजिटिव यहाँ रहता है। अब कॉस ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा, अब ये आ गए माइनस प्लस कॉस थीटा, यानी अगर यहाँ उसको माइनस करोगे, माइनस π/2 माइनस थीटा, सो ये आएगा माइनस प्लस कॉस थीटा, यानी अगर पहले में देखोगे यहाँ आएगा माइनस थीटा, यानी प्लस करोगे तो यहाँ आएगा, यहाँ तो ये कॉस है माइनस, यहाँ करोगे यहाँ तो प्लस आएगा, इसी तरह टेन भी आएगा पे इसमें माइनस और इसमें आएगा प्लस, हो गया माइनस प्लस कॉट थीटा। इसी तरह पाई प्लस माइनस थीटा, पाई हो गई यहाँ तक, देखिए पाई हो गई यहाँ तक, प्लस करोगे थीटा तो यहाँ आएगा, यानी इतना वाला एंगल बनेगा, माइनस करोगे तो यहाँ आएगा, सो इट मीन्स दैट दिस इक्वल टू माइनस प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस क्वाड थीटा। इस तरह 3π यानी 3π/2 हो गया 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 2π हो गया 360 प्लस माइनस थीटा। अब तो अकॉर्डिंगली ये तो आपको अब क्लियर हो जाएगा, सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक्सरसाइज नंबर 3.2 question number 1 says find the values of other 5 trigonometric functions from 1 to 5। देख क्वेश्चन नंबर 1 है cos x equal to -1/2, x lies in the third quadrant,
देखिए यहाँ मैं आपको फिगर बनाता हूँ, क्योंकि cos x दिया हुआ है, cos x इक्वल टू -1/2, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। मीन्स अगर यह आपकी एक्सीज है, कार्टेशियन एक्सीज, सन x ओ x डैश, यह y ओ y डैश, क्योंकि x आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्योंकि cos x कोई एंगल है, मीन x ये एंगल है, क्योंकि आपको x है -1/2, यानी ये वाला एंगल, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल, यानी आपको है थर्ड क्वाड्रेंट में है ये एंगल। क्योंकि x लाइन द थर्ड क्वाड्रेंट, वो ये cos x इक्वल टू -1/2, क्योंकि cos होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। मीन्स अगर ये x है तो ये बेस हो गई, तो ये हाइपोटेन्यूज, मीन्स दिस इज -1, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वल टू -1k and this is 2k. So by using Pythagoras theorem we get this, से अगर दिस ये है OMP, राइट ट्रायंगल बन गई। सो इट इज़ बेटर टू फाइंड हियर परपेंडिकुलर। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, वही है MP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, और जैसे यहाँ है OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। अब आपका यह आएगा 2k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर, हो गया 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, और PM इज इक्वल टू प्लस माइनस √3k स्क्वायर, दैट इक्वल रूट, यानी इसको भी है √3 को भी और k स्क्वायर को भी, एंड प्लस माइनस √3 एंड √k स्क्वायर, हो गया माइनस √3k, और PM इज इक्वल टू माइनस √3k, where it lies in the third quadrant where only tan and cots are positive, यहाँ दो ही पॉजिटिव है। Therefore sin x इज इक्वल टू MP by OP, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हो गया परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, हो गया माइनस √3k डिवाइड बाई 2k। सो दिस इज इक्वल टू माइनस √3k डिवाइड k और k कैंसल, यू गेट माइनस √3/2। इस तरह cos ऑलरेडी गिवन है। अब हम tan की तरफ जाएंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, होगा MP by OM, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, है ना। सो देखो माइनस √3k डिवाइड बाई माइनस 1k, क्योंकि ये k और k कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, इक्वल √3/1 इक्वल टू √3। क्लियर। अब ये देखो कॉट जो है आएगा, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है। अगर ये परपेंडिकुलर बाय बेस है, ये हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, मीन्स दिस माइनस 1k डिवाइड बाई माइनस √3k, यू गेट 1/√3। इस तरह सेक हो गया 1/cos, या हाइपोटेन्यूज बाय बेस, यू गेट दिस -2, एंड cosec इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, दिस 2k by minus √3k -2/√3, hence verified। Therefore we have find rest of the 5, यानी साइन भी हमने निकाला, tan भी, cot, sec and cosec, with this we have find this values। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना, अब ये तो सब पार्ट एक जैसे हैं, कोई चिंता नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 says find the values of trigonometric functions in question 6 to 10। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ 765, 7 है, cosec ऑफ -14, 10, 8 है, tan ऑफ 19 π/3, एंड इसी तरह 9th क्वेश्चन है साइन ऑफ -11/3 पाई, 10th है कॉट ऑफ -15/4 पाई। सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वी कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ एंगल्स टू स्पेसिफिक फॉर्म से। देखिए साइन ऑफ 765, अब हम थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और स्पेसिफिक फॉर्म में, यानी 180 जिसमें आएगा, 360 आएगा या 90 आएगा,
तो ओन का वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है। सो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 360 इंटू 2 हो गया साइन ऑफ 700 यानी 360 इंटू 2 हो गया 720। और उसको क्या करेंगे ताकि आपको आएगा 765। इसका मतलब है 45 हम इसको ऐड करते हैं। सो वी गेट साइन ऑफ चूँकि 360 है ना, साइन ऑफ 360 यानी इट मीन इट इज़ कंप्लीट रेवोल्यूशन। इस तरह मैं आपको यहाँ इसमें समझाता हूँ। ऐसे अगर साइन आपको देखना है, एक देखिए साइन ऑफ 360 हो गया, यहाँ से एंगल शुरू होता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। इसको हमने प्लस किया है, करना है कुछ, प्लस है 45, 2 इंटू 2 हो गया। इसको 2 राउंड देने, देखिए हमने इसको 2 राउंड बराबर दे दिए, यहाँ तक पहुँच गया। अब इसको 45 यहाँ ऐड करना है। हमने 45 इसको ऐड किया ना, 45 ऐड। इट मीन्स दैट दिस एंगल इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो यहाँ तो पॉजिटिव आ गया, हो गया साइन ऑफ 45 ओनली। इट मीन द साइन ऑफ 45 मीन साइन ऑफ π/4 1/√2। clear? Therefore sin of, because sin of 360 plus theta is equal to plus sin theta, or sin of 2π/theta is equal to sin theta. So with this we came to know that sin of 765 is equal to 1/√2. आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7, cosec of -1410। सो इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि cosec of -θ रखता हूँ सर। cosec देखिए हम जानते हैं कि cosec of -θ is equal to minus cosec θ। इट मीन्स दैट यहाँ तो मैंने लिखा ही है। सो दिस इक्वल टू माइनस cosec ऑफ, चूँकि थीटा ने 1410, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 360 हो गया 1400 से 1440। इसको क्या हम करेंगे माइनस, ताकि आपको 1410 आएगा, इसको हम -30 करेंगे। इट मीन्स दैट ये इसको हम 36 को 4 राउंड हमने देने हैं। जब हम इसको 4 राउंड दिए हैं, इसको माइनस करना है। सो माइनस एंगल, तो यहाँ पहुँच गया माइनस एंगल। जब ये थीटा इसको माइनस आ गया, तो अब ये यहाँ देखते हैं कि अब हमने देखना है यहाँ cosec ऑफ -θ हो गया माइनस cosec θ हो गया, दैट इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, सो दैट इज इक्वल टू प्लस cosec 30। cosec ऑफ माइनस होगा माइनस ऑफ cosec 30, सो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, दैट इज cosec 30। cosec 30 जैसे है ना sin 30 इज इक्वल टू 1/2, cosec 30 को 2/1, दैट इज इक्वल टू 2। वी आर कंप्लीटेड दिस। अब जैसे इसी तरह है क्वेश्चन आपको से फॉर एग्जाम्पल ये वाला पैटर्न, tan ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 19/3π, दैट इज इक्वल tan ऑफ, देखिए 19/3 अगर हम उसका नोट करते हैं उसको इंटीग्रल पार्ट में, दैट इक्वल टू 6 इंटू 1/3π, यानी 3 6 और 18 प्लस 1 हो गया 19/3π हो गया tan ऑफ, यानी 6π प्लस 1/3π, 6π यानी 6π प्लस 1/3π, यानी 6π प्लस 1/3π हो गया 3 6 और 18, यानी 18π प्लस 1π हो गया 19/3π हो गया। देखिए 6 हो गया ऐसे 3 इंटू 2π, क्योंकि 2π हमें मालूम है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, हो गया 6π प्लस π/3, दैट इज, क्योंकि 2π यानी 2π को 3 राउंड हम देते हैं। जब हम इसको 3 राउंड दे दिए हैं, और देख लीजिए यहाँ मैं आपको यहाँ और समझाता हूँ इसको। इसे दीज आर एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी मान लो ये 2π का एक राउंड दिया है, फिर दूसरा राउंड भी दिया है, फिर तीसरा राउंड भी दिया है, फिर चौथा राउंड दिया है, फिर उसको करना है प्लस π/3, यानी ये जब चौथा राउंड आपको यहाँ पर प्लस π/3 यहाँ आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, इट मीन्स दैट यहाँ ऑल आर पॉजिटिव्स, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की है, ये क्वेश्चन नंबर 8 की है जस्टिफिकेशन। इट मीन्स दैट जब ये इसमें आ गया, इट मीन्स दैट ये प्लस आ गया, हो गया tan ऑफ π/3, यानी tan ऑफ π/3 मीन 60 डिग्री।
times 6 is equal to root 3. With this we have completed this exercise. Clear? So inshallah हम इसके आगे कल जाते हैं. Thank you.